पार्लिमान और अदलिया के दरमियान तारीखी जंग शुरू हो गई। अदलिया में दरार पड़ गई। इसहाक डार ने न सिर्फ मईशत तबाह कर दी बल्कि IMF से मुज़ाकरात में भी नाकाम रहे। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, उनको रिजाइन का कहा गया। जो कुछ भी ये उल्टा सकेंगे उल्टाएंगे, ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पीपल्स पार्टी के बहुत ही वोकल रहनुमा और मारूफ कानूनदान एतजाज़ अहसन ने कहा है कि पार्लिमान और अदलिया के दरमियान तारीखी जंग शुरू हो गई। अदलिया कानून की तशरीह करती है और दूसरे दिन पार्लिमान इसमें कानून साजी करती है और फिर अगले दिन अदलिया मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी तशरीह करती है। इस तरह ये चूहे और बिल्ली वाला खेल चल रहा है। चौधरी एतजाज़ अहसन ने कहा है कि मैं कई बरसों से कहता रहा हूँ कि अदलिया में दरार पड़ गई है, जिससे यकजा होकर अपने फ़राइज़ की अदायगी नामुमकिन होगी। अदलिया में दो ग्रुप हैं, एक अलिफ और दूसरा बे। इस तरह अगर अलिफ बेंच के 2 जज हों और बे ग्रुप के 3 जज हों तो आप बता सकते हैं कि फैसला क्या हो। दूसरी तरफ सिराजुल हक तहरीक इंसाफ और हुकूमत को साथ बिठाने की कोशिश में लगे हैं और ज़राए के मुताबिक कोशिश की जा रही है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ को मुलाकात पर राज़ी कर लिया जाए। हुकूमत और PTI को साथ बिठाने की कोशिश जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की तरफ से की जा रही है और इस हवाले से सिराजुल हक ने आज 3 रुकनी वफ्द के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इसके बाद ज़मान पाक पहुँचे और इमरान खान से भी मुलाकात की। अगर इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो जाती है तो ये किसी सियासी मोजज़े से काम नहीं होगा, लेकिन इधर ये कोशिश की जा रही है कि इधर अली अमीन गंडापुर के बाद अब कराची में तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अली जैदी को 17 करोड़ रुपए के मुबैना जालसाजी के मुकदमे में हिरासत में लिया गया, जो कि जुम्मा को इब्राहिम हैदरी पुलिस थाने में इनके खिलाफ दर्ज किया गया था। इमरान खान ने अली जैदी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की और कहा यह सब इस लंदन प्लान का हिस्सा है जहाँ नवाज शरीफ ने PTI को कुचलने के यकीन दहानी कराई थी। एक तरफ ये सियासी और अदालती बहरान और दूसरा रस्साकशी जारी है और दूसरी तरफ मईशत संभलने का नाम नहीं ले रही और महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इसहाक डार ने न सिर्फ मईशत तबाह कर दी बल्कि IMF से मुज़ाकरात में भी नाकाम रहे। IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे किए और एक और मुतालबा रख दिया। IMF के पाकिस्तान के मिशन चीफ नतन पोर्टर ने कहा है कि मुआहदे से पहले पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से मज़ीद यकीन दहानियाँ हासिल करे और वह इस माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए रकम फराहम करेंगे। अगरचे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने हाल ही में पाकिस्तान को इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है और चीन ने भी कर्ज रोल ओवर कर दिया, मगर IMF फिर से डूमो का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि IMF की तमाम शर्तें मान ली गई हैं और अब IMF के पास कोई बहाना नहीं है। असल बात और ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार और इस टीम के साथ जो है वो इनको कोई भी रिलीज़ नहीं करना चाहता। IMF पैसे देगा और देना ही चाहिए और देना ही है, ये यकीनी है, लेकिन इसहाक डार और इसहाक डार की टीम को नहीं मिलेंगे, ये बात यकीन रखिए। लेकिन इसके बावजूद IMF मज़ीद यकीन दहानियाँ मांग रहा है। यानी अभी IMF की तरफ से ना ही PDM हुकूमत ने IMF की शराइत और अमल का बरकस निकाल दिया। अवाम गरीब और गुर्बत और महंगाई की दलदल में पिसकर रह गई और मईशत की बेहतरी के कोई असर नहीं है, बल्कि 2025 तक महंगाई बेरोज़गारी बढ़ने से मज़ीद बुरी खबरें। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को ताहाल संगीन चैलेंजेस का सामना है। मुल्क में मज़ीद 39 लाख अफराद जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और मज़ीद जाने का ख़तरा है। माली साल 2025 तक करंट अकाउंट खसारा, महंगाई और अदायगी का बोझ बढ़ने का खदशा है, जिसके तहत साल 2024 और 25 तक अदायगियों का बोझ 29 अरब डॉलर सालाना पहुँचने का खदशा है। और अगर यही हुकूमत रही तो हालात ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होंगे, बल्कि संगीन होंगे और शदीद होंगे। और उसके बाद आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जब फैसला कर दिया, और ये दूसरी दफ़ा फैसला था, और जब उन्होंने फैसला करते हुए तीसरी समात यानी तीसरे दफ़ा फैसला कि इलेक्शन हो और 21 अरब रिलीज़ किए जाएं, तो कोई इदारा जब नहीं माना तो उन सब के साथ तो जो उनकी डायलॉग हुए और उनको झाड़ा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजावरी क्यों नहीं कर रहे। तो बहरहाल आखिरकार फाइनल रिजॉर्ट के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो बुलवा लिया और डायरेक्ट उनसे कहा कि आप करें। अच्छा, लोगों का बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे होगा, तो मैंने इस तरीके से अपने ज़ाती बात करने के बजाय एक तो मैंने आपको प्रोसीजरल चीज़ पूछ के बताई जो कि
चेयरमैन बार काउंसिल की, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन ने बताई थी, और उसके बाद जो मैंने उसका टेक्निकल प्रीव्यू भी बताया। आज मैंने डॉक्टर सलमान शाह साहब से कहा और स्टेट बैंक के बाकी लोगों से भी मैंने बात करके पूछा, तो पता चला कि ये चार्ज इंसेंटिव के नाम पे स्पेशल एक निकलता है बॉन्ड, यानी आप यूँ समझ लें कि एक चेक, इसको नोट 1 कहा जाता है। नोट 1 के तहत जो है वो डायरेक्ट रकम जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी, यानी वजारत ख़जाना को। क्योंकि इलेक्शन कमीशन शेख वकास अकरम साहब ने मुझे ख़बर ये दी है, और ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है, कि वो इलेक्शन कमीशन से, यानी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से उनको रिज़ाइन का कहा गया और नीचे की सारी टीम को इलेक्शन कमीशन को रिज़ाइन देने का कहा गया। मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन कमीशन ख़त्म कर दिया जाएगा। आप कहेंगे कि इलेक्शन करवाएगा कौन, तो ये अगली बात है, और इसके साथ जो है वो जिसने भी ट्रांसफ़र करना है और जिसको भी ट्रांसफ़र करना है वो वज़ारत ख़जाना होगी। अब वज़ारत ख़जाना को 2 काम किए जा रहे हैं। एक तो 17 अरब डॉलर जो इसका डैम फंड था, उस डैम फंड के पैसे भी वज़ारत ख़जाना में मंगवा लिए गए हैं, एक करारदाद उसके लिए पास की गई है। अब मुझे खदशा ये है कि अगर प्रोसीजरल ग्लिच जो हर हालत में डाल रहे हैं, शेख वकास अकरम साहब का और मेरा एक ही कंसेंसस है, और जो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये किसी भी हद पे, यानी इलेक्शन के आखिरी दिन तक जो कुछ भी ये उल्टा सकेंगे उल्टाएंगे, ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जब आपको स्टेट बैंक के से जो मैंने आपको जो तरीक़ाकार बताया, उसमें कोई कबाहत भी नहीं है, यानी डायरेक्ट उस नोट के तहत जो आपको डायरेक्ट में ट्रांसफ़र होगा और आपको उस चेक के ज़रिए जो है वो पैसे आपको मिल जाएंगे, आपका मसला हल। लेकिन इसके ऊपर भी अगर ये जिस तरह डैम फंड वाला मामला बनाया, इसके ऊपर एक और करारदाद ले आए, तो इसको भी जो है वो प्रोसीजरल डिसीजन के साथ जो है वो वॉलेट कर सकते हैं। तो ये है वो तरीक़ाकार और वो है टेक्निकलिटीज़ जिसके ज़रिए ये PDM हुकूमत किसी भी तौर पर इस हद तक ये पहुंच गई है कि ये इलेक्शन तो चाहती नहीं, इलेक्शन करवाएगी नहीं, और ये पूरी ज़िंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए सियासी मौत मरने जा रही है, और वो मर चुकी है। लेकिन आगे वो पूरी ज़िंदगी के लिए जमहूरियत को कोई रास्ता देती है, और जमहूरियत को रास्ता देने से आगे आप ये भी याद रखें कि कोर कमांडर मीटिंग भी हुई है, और उसके अंदर जो है वो बताया गया कि ये जो है वो जो सरहदी जंगें और ये जो छोटी मोटी जो दहशतगर्दी और इंसदाद दहशतगर्दी, और उसके ऊपर उन्होंने एक मुहिम जोई का डिसीजन ले लिया है, और उस पर वो काम करेंगे। और आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने आप को बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने जवाब दे दिया कि फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं, और जो पार्लिमान है और जो जमहूरियत है वो अपना रास्ता और जो मंजिल है वो ख़ुद तयन करे। यानी अपेरेंटली उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इससे अलग कर लिया। अब जब अलग कर लिया तो फैसला करना है आपकी जमहूरियत ने, और जमहूरियत जो है वो खेल खेल रही है, और इस खेल का अंजाम क्या होगा फिर खुदा न खास्ता मार्शल।